सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तुम लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स वाली सीरीज खत्म होने वाली है। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं आते हैं, पर जितने भी कमेंट आ रहे थे उनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि मैं वन पीस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं। ऊपर से मैंने तुम लोगों से वोट भी कराई और तुम लोगों ने वोट किया कि व्हाट इफ गोकू इन वन पीस बनाओ। तो मैंने वन पीस को देखना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई सीरीज बना सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो पे तुम लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं आगे इसके पार्ट जल्दी जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ से वन पीस स्टार्ट होता है। मंकी डी लूफी एक नाव लेकर निकल चुका है वन पीस की तलाश में, पर अब वो अकेला नहीं है क्योंकि उसके साथ है सन गोकू। तो लूफी का गोल है पायरेट्स का किंग बनना और गोकू का गोल है वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना, जो कि वो स्ट्रॉन्ग पायरेट से लड़कर ही बन सकता है। लूफी गोकू से कुछ टाइम पहले ही मिला है एंड उसने गोकू को कन्विंस कर लिया है अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए। तो गोकू भी बहुत ही आसानी से मान जाता है क्योंकि लूफी और गोकू दोनों ही एक जैसे हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को बता दूं कि लूफी और गोकू दोनों सेम ही एज के हैं और गोकू ने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करी है मास्टर रोसी के पास, इसलिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो ड्रैगन बॉल जी में होता है। तो बेसिकली अभी लूफी और गोकू की पावर एक जैसी ही होगी। तो स्टोरी में आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों की पावर लेवल भी ग्रो करेगी। तो वो लोग अपनी छोटी सी नाव में होते हैं पर वो डूबने लगती है क्योंकि उसमें पानी भर रहा था। इसके बाद लूफी अपने आप को एक कंटेनर में बंद कर देता है और गोकू से कहता है कि वो भी ऐसा ही करे। तो दोनों लोग ऐसा ही करते हैं और अपने आप को छोटे छोटे कंटेनर्स में बंद कर लेते हैं। इसके बाद उनके कंटेनर्स को एक शिप देखती है, तो उस शिप के लोग उन दोनों कंटेनर्स को अपनी शिप में ले आते हैं और शिप के स्टोर रूम में ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद उसी क्रूज शिप पर एल्विडा अटैक कर देती है। दूसरी तरफ गोकू अपने कंटेनर से बाहर निकलता है और लूफी के कंटेनर को ओपन करता है। वो देखता है कि लूफी अभी तक सो रहा है। इसके बाद गोकू खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। तो एल्विडा के पायरेट्स में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है कोबी। तो उसे एल्विडा ने कैप्चर कर लिया था और उससे वो जबरदस्ती अपना काम कराती थी। वो छुपकर उसी स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ पर लूफी होता है एंड वहाँ पर कोबी लूफी से वैसे ही मिलता है जैसे वो एनिमे में मिला था। तो अगर तुम लोगों ने एनिमे नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। कोबी लूफी के कंटेनर को लेकर जा रहा होता है, तभी एल्विडा के कुछ पायरेट आकर कोबी को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि उस कंटेनर में ड्रिंक होंगी, इसलिए वो उसे ओपन करते हैं, पर तभी लूफी उससे निकलता है और उन सभी को हरा देता है और खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ गोकू भी खाने को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके साइड से नामी भागते हुए जाती है। वो गोकू को देखती है मगर वो रुकती नहीं है, वो आगे चली जाती है। दूसरी तरफ गोकू को अपना खाना मिल जाता है एंड वो भी उसे खाने लगता है। तो गोकू ने खाना खा लिया है। अब एल्विडा के कुछ पायरेट्स गोकू को देखते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, पर गोकू ने बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो जिन लोगों को लूफी ने हराया था वो लोग एल्विडा के पास भागते हुए जाते हैं और वो लोग एल्विडा को बताते हैं लूफी के बारे में। तो इसके बाद एल्विडा वो सिर्फ तोड़ते हुए सीधे लूफी के सामने जाकर रुकती है। वो लूफी को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम जोरो नोआ जोरो नहीं हो। दूसरी तरफ लूफी कोबी से पूछता है कि ये फैट लेडी कौन है एंड ये सुनकर एल्विडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लूफी के ऊपर अटैक कर देती है। पर लूफी कोबी को लेता है और वहाँ से जंप कर देता है। वो शिप के ऊपर चला जाता है। ऊपर एल्विडा के पायरेट्स लूफी पर अटैक करते हैं पर उन सभी को गोकू अपनी किक से नीचे गिरा देता है। इसके बाद गोकू और लूफी बहुत ही आसानी से एल्विडा को हरा देते हैं और वहाँ से अपनी बोट लेकर निकल जाते हैं। बोट लेकर जाते समय वो लोग फिर से नामी को देखते हैं, तो नामी भी वहाँ से बोट लेकर जा रही थी। तो लूफी के साथ अब कोबी भी आ जाता है। तो लूफी कोबी से पूछता है कि जोरो नोआ जोरो कौन है। कोबी जोरो के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि इस टाइम पर जोरो कहाँ है। तो वो लोग वहीं पर जाते हैं। तो उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो लोग मरीन बेस पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने जोरो को पकड़ा है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं जोरो और उसके लिए एक बच्ची राइस बॉल बना कर ले जाती है, पर तभी वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का लड़का आता है और वो उस राइस बॉल को खाता है और फिर उसे फेंक देता है क्योंकि वो अच्छी नहीं बनी थी। इसके बाद वो अपने एक मरीन ऑफिसर से कहता है कि वो उस लड़की को उठाकर फेंक दे। उस मरीन ऑफिसर को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है एंड हाँ, अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई भी आवाज आ रही हो तो उसे प्लीज इग्नोर करना। तो उस लड़की को गिरने से गोकू बचा लेता है। दूसरी तरफ कोबी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि मरीन ऑफिसर को लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। तो एक्स एंड मॉर्गन के लड़के के जाने के बाद लूफी वहाँ पर जाता है और जोरो से अपने क्रू में ज्वाइन होने को कहता है, पर जोरो मना कर देता है। इसके बाद जोरो वो नीचे गिरी हुई राइस बॉल को खाता है और बताता है कि वो टेस्टी थी। तो लूफी इसके बाद वहाँ से बाहर आता है और उसी बच्ची के पास जाता है और उसे बताता है कि जोरो को उसकी राइस बॉल्स अच्छी लगी थी। तो बच्ची ने कहते हैं उसका नाम रीका है। तो रीका इसके बाद लूफी को जोरो की कहानी बताती है कि कैसे जोरो मरीन के हाथों पकड़ा गया है। इसके बाद कोबी और लूफी एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए जहाँ पर वो हेलमेप्पो को देखते हैं। हेलमेप्पो कैप्टन मॉर्गन का लड़का, वो वहाँ पर जोरो को मारने की बात कर रहा था। तभी लूफी गुस्सा हो जाता है और उसके फेस पर एक पंच मारता है। इसके बाद कुछ मरीन ऑफिसर लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं पर उन्हें गोकू बहुत ही आसानी से हरा देता है और हेलमेप्पो रोते हुए चला जाता है अपने फादर के पास जो कि अपना स्टैचू बनवा रहे होते हैं। वो हेलमेप्पो के ऊपर पंच मारते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही बेकार है। के बाद कैप्टन मॉर्गन वापस अपना स्टैचू बनाने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लूफी जंप करके आता है और कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू को तोड़ देता है और हेलमेप्पो को पकड़कर अपने साथ लेके जाता है। दूसरी तरफ गोकू और कोबी जोरो को खोलते हैं। तभी एक्स एंड मॉर्गन मरीन ऑफिसर्स के साथ गोकू के सामने आ जाते हैं। तो वो सभी ऑफिसर्स अपनी गन से कोबी, गोकू और जोरो के ऊपर फायर करने वाले थे और तभी गोकू कहता है कि कोबी और जोरो उसके पीछे आ जाए और
और गोकू अपने पावर पोल को निकालता है, उससे वो सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद उन सभी मरीन ऑफिसर्स को गोकू संभाल लेता है। तो दूसरी तरफ लूफी जोरो को उसकी स्वॉर्ड्स देता है। इसके बाद गोकू, जोरो और लूफी फाइट करते हैं एक्स हैंड मॉर्गन से और वो तीनों मिलकर उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। एंड जोरो भी मान जाता है लूफी के क्रू में ज्वाइन होने के लिए। एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नामी उसी मरीन बेस में मैप चुराने के लिए आई थी, पर उस मैप को ऑलरेडी बगी ने चुरा लिया है। दूसरी तरफ एक्स हैंड मॉर्गन को हराने के बाद गोकू, लूफी और जोरो खाने के लिए जाते हैं। उस विलेज के लोग बहुत ही खुश थे और मरीन ऑफिसर्स भी, क्योंकि उन लोगों ने एक्स हैंड मॉर्गन को हरा दिया है। इसके बाद मरीन ऑफिसर्स लूफी के सामने आते हैं और लूफी से कहते हैं कि वो लोग पायरेट्स हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। पर वो लोग बताते हैं कि वो इस बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। इसके बाद मरीन ऑफिसर्स कोबी से पूछते हैं कि वो उनके साथ नहीं जाएगा, पर लूफी उन्हें कोबी के बारे में सब कुछ बताता है। और इसके बाद कोबी और लूफी आपस में फाइट करते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि कोबी लूफी के साथ नहीं है। इसके बाद लूफी, गोकू और जोरो अपनी नाव लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहीं पर हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से गोकू के ऊपर फोकस नहीं किया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में एकदम अच्छे से गोकू के ऊपर फोकस हो। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।